सुना भी आप लोगों ने? सुना। बड़ा बढ़िया कार्यक्रम, बहुत सुंदर। दुर्गेश नंदिनी जी से। दुर्भाग्य ये है कितने अच्छे अच्छे श्रोता थे, अब एक आधे नजर आ रहे हैं। बढ़िया। बनकर फूल शायद वो पछता गया, कि बनकर फूल शायद वो पछता गया, एक माली उसकी ख्वाहिशों को खा गया। बनकर फूल शायद वो पछता गया, एक माली शायद उसकी ख्वाहिशों को खा गया। कोशिश की खुशबुओं ने सदा देने की, कोशिश की सदा खुशबुओं ने देने की, चमन के फूल को चमन ही मुरझा गया। दुर्गेश जी बढ़िया सवाल जवाब है, बढ़िया। हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ना बेटा ना, कोई जरूरत नहीं है। कुछ ना कहो। हम कहे भी दे तो हमारी हानि, और क्या, ना कहे तो भी हानि है। और कहने में डबल हानि। हाँ, मेरे ख्याल से यही होगा। और क्या, क्योंकि आप बड़ी हैं बेटा, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम चुप रह जाएं। और क्या, कारण तमाम बनते हैं। बड़े भैया दुर्गेश नंदिनी जी बार बार खड़ी होती है, आपने क्या जवाब दिया? पहले तो कह रही बहन जी बढ़िया जवाब दिया, उसके बाद करें आप जवाब दे नहीं पाई। ठीक। चलो भैया गलती हो गई हमसे, ठीक है। क्या कहें अब आपसे। गलती यहाँ दुर्गेश की नहीं है, दुर्गेश ऐसी लड़की है ही नहीं। ना बेटा ना, जे अगल बगल के टेसू लगे घूमते हैं ना, ये सब काम वही करा रहे हैं। जिन्हें दो कौड़ी की अकल नहीं है, बातें लंबी लंबी फेंकते। दुर्गेश बहुत बढ़िया लड़की है। हाँ, लड़की वो बढ़िया है, दुर्गेश बढ़िया लड़की है बेटा, हमारी बहन है बिल्कुल। और आज कोई पहली बार जवाबी नहीं हो रही है। हाँ, हमें तुम पे फक्र है, नाज है। और क्या बेटे, क्योंकि सपने में जो बाग लगाए, सपने में जो बाग लगाए, आँख खुली
बात है बेटे। बड़े भाई मतलब की बात बता रही हूँ, जो हकीकत में था वो ख्वाबों में कहाँ था? पप्पू भैया मोबाइल में है ही नहीं वो। ना बेटा, जो हकीकत में था वो ख्वाबों में कहाँ था? जो जिंदगी सिखाती रही वो किताबों में कहाँ था? मैं तो तुम संगे, मैं तो तुम संगे मेरे मिला दे। ये खलीफा है, इनकी हाँ इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये आदमी बढ़िया है। बुर्ज खलीफा। मैं तो तुम संग मेरे मिला के हार हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना। मैंने कटपीस का दिया सस्ता, बदन महंगी रोटी। सत्य बता रहे हैं, दुर्गेश लड़की बढ़िया है। बढ़िया है बेटा, इसमें कोई दो राह नहीं। पता नहीं कौन है लोग ऐसे। द्विवेदी जी ये लो। कह रही है, पहले तो कह रही मैं ये पहली बार गा रही हूँ। आपने जो मुझे गाना दिया मैं पहली बार सुन रही हूँ, पहली बार गा रही हूँ। उसके बाद एक महाशय बोले नहीं पहली बार नहीं, पहली बार नहीं। तो बोले नहीं मैंने एक बार लालमन जी से गाया है। अच्छा है। फिर आपने नकल की है। एक महाशय बोल रहे हैं कि नकल में भी अकल की जरूरत है, तुम्हारे जैसों को होगी। और क्या? और आइंदा मुझसे सोच समझ के बोलना। हाँ, कहाँ गए? ये सोच लो। हमारे नीलेश भैया तभी मैंने इशारा किया था कि मैं क्यों गा रही हूँ। कहाँ गए निकल? इस गीत को जब पहली बार गाया गया था लालमन जी ने मुझसे ही गाया था, ग्राम बहरू, जहाँ मेरा और लालमन जी का कार्यक्रम चल रहा था। पहली बार मुझसे गाया और पहली बार पप्पू भैया भी शायद वहाँ थे। मैंने पहले कहा मैंने जिसको गा रही हूँ वो मेरा गीत नहीं, मैंने उसको जवाब दिया था। और क्या? अच्छा संजय भैया भी तो थे। और क्या? अरे इतने बड़े बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते ना चैन नहीं मिलता, बैठ नहीं पाते, पता नहीं कौन सी बीमारी है। वो कीड़ा अलग है। दुर्गेश जी या तो पूरी बात जानकारी हो तब बोला करिए, और क्या? या फिर कोई जरूरी नहीं है। आप जो जवाब दे रही हैं अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। मैं तो वैसे ही नहीं टोक रही हूँ, तो सब स्वीकार ही कर रहे हैं। और क्या? लेकिन सच बता रहे पूरा मंडल इतना भड़बड़ा रहा है, पता नहीं क्या परेशानी लगी है। कोरस वाले अलग भड़बड़ा रहे हैं, राइटर अलग भड़बड़ा रहा है, हारमोनियम वाला अलग भड़बड़ा रहा है। और क्या? सब परेशान है। परेशानी कौन सी भाई? और क्या? आराम से गाओ। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो सीधा जवाब दे रहे हैं। हाँ। नहीं बैठ पाएंगे, सभी लोग चले गए। पप्पू भैया ये देन आप ही की है। और क्या? ये सब आपकी देन है। वो गा के चले जाते हैं। क्योंकि दुर्गेश जी मैंने पहले ही कहा कि आपको जवाब अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो बोले आप समझ नहीं पाए। मेरे को लगा कि जैसे आपको जवाब अच्छा नहीं लगा है। हाँ हाँ। कोई बात नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है दुर्गेश जी। और क्या? आप करें, आप ऐसी ऐसी धुनें गा रही हैं जो हमने कभी नहीं सुनी है। मैं सच बता रही हूँ, मैं इतने हल्के हल्के गाने गा रही हूँ, ईमानदारी से बता रही हूँ। हम डायरी में बस यही खोज रहे हैं कि सबसे हल्के गाने कौन है। और दुर्गेश जी जो अगल बगल के बोल रहे हैं उनके लिए केवल 2 लाइनें हैं। क्या बेटा? कि मैंने जब भी जो भी पदार्थ लिया वो राम रस में सना लिया है। जब भी काटा गया कोई पेड़ मैंने उसका तना लिया है। ये आप जैसे लोग बोल रहे हो बोलिए। और क्या? क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों ने तमाम पत्थर मारे मुझे, मगर मेरी खूबी तो देखो, उन्हीं पत्थरों को उठा उठा के अपना घर बना लिया है। दुर्गेश जी जवाब बहुत बढ़िया दिया है।
आपने गाया बढ़िया है। अच्छा आपका जवाब आया भारी खून पर रहा पसीना। चाटी ढोलक की चाटी बढ़ा दो। इतने लोग बैठे हुए हैं। अच्छा लग रहा है कि कमेटी की तरफ से इतनी व्यवस्था की जा रही है कि कोई भूखा भी ना रह पाए। बड़ा दो। चाय नाश्ता बराबर चल रहा है। तो मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप सबका ख्याल रख रहे हैं। तो दुर्गेश जी, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोगों को भी इनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बेटे, कोई निराश होकर के ना जाए। हाँ, बड़ी उम्मीदें लगा करके लोग आए हैं। और क्या आप करें खून पर भारी पसीना। अगर ये नाश्ता निपट गया हो तो हमारी बात सुन लो, जल्दी इसको बांट दो, चाहे रुक जा, बाद में देना, कोई इतना भूखा नहीं है। भारी खून पर पसीना कभी हो ही नहीं सकता। ये सत्य है कि मेहनत का पसीना गिरता तो कंकड़ भी नगीना होता, अलग बात है। लेकिन खून पर पसीना कभी भारी नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई साहब ये पसीना भी तभी आता है जब तक शरीर में खून होता है। और क्या बात है। और जिस दिन शरीर में खून नहीं रहेगा पसीना आएगा ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप शंकर जी के पसीने से पैदा करा रहे हैं। चलिए, लेकिन गाया बढ़िया है। बढ़िया गाया है, गाया अच्छा है। आपका कटपीस बढ़िया आया है। हाँ, आपने प्रयास किया है। आपका टुकड़ा कह रहा है क्या बेटा? जाति जल में उछलकर मैं तो हार गया। राजा नल की भूंजी मछली भी उछल गई है। वक्त का देखिए कैसा प्रहार होता है कि मछली भूंजी है फिर भी उछल गई। ये आपने प्रयोग दिखाया, क्योंकि ये सत्य है कि बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूलकर भी मत जाना। नए अमीरों के घर भूलकर भी मत जाना, क्योंकि हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। क्योंकि नीलेश भैया कितना भी संभालो हाथों से फिसल जाता है। ये वक्त है साहब, बदल जाता है। आप करें हार गया, जरा सुनिएगा, सुनिए। कि चेहरे पर आ गई उदासी। चेहरे पर आ गई उदासी। कैसे बिक गए तीनों आकर काशी। बन गई रानी तारा दासी। बन गई रानी तारा दासी। और तारा सोच रही है, जब उसका पुत्र रोहित भी मर गया, पुत्र की लाश को लेकर के मरघट पर खड़ी है तारा, और सोच क्या रही है? क्या बेटा? कैसी परीक्षा कैसी कीनी कठिन परीक्षा कैसी लीनी कठिन परीक्षा। छूट मेरा पर गया हो, छूट कुंवर ये गया। धन्यवाद है। छूट मेरा पर गया और छूट मेरा कुंवर गया। वाह,
झूठ मेरा भर गया, झूठ मर गया, झूठ मेरा भर गया, झूठ मर गया, झूठ मेरा भर गया, झूठ मेरा भर गया, ये झूठ कुंवर रह गया, झूठ मेरा भर गया। बोल बालाजी सरकार की जय। आओ साहू जी आओ। आइए। अच्छा अरे आयोजक है हमारे उमेश श्रीवास्तव जी, मानसरोवर व्यापार मंडल 12 बिरवा लखनऊ। आप तरफ से 251 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं और आपने एक फरमाइश की है। हालांकि मैं इसको गाना नहीं चाह रही थी, कारण ये नहीं है कि क्यों, मैंने इसलिए क्योंकि 2-3 बार इस लखनऊ में उस गीत को गा दिया है, इसलिए मैं नहीं गाना चाह रही थी। लेकिन आपने कहा है साहू जी तो जरूर प्रयास करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो। और क्या? एक गीत और आया है, उसका भी जवाब दे दूं, और सा क्योंकि अब जितने लोग बैठे हैं मेरी इच्छा है कि अच्छे अच्छे गीत उनको सुना दिए जाएं। बिल्कुल बेटे। प्रयास तो पहले से ही मैं कर रही हूँ कि बढ़िया साधारण अच्छे अच्छे सस्ते से गीत होते रहें और बहुत अच्छी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। हाँ। बढ़िया गीत आया है। सपनों की है मंजिल कदम के नीचे,
जी स्वर्गीय नील कमल के छोटे भाई नवरात्रि मेला समिति संदोहन देवी मंदिर चौपटिया, आप दोनों की तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ आप सभी का, जो आप लोग दोनों कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और क्या राजू भैया कहाँ ले जाए? अरे मेरा कंठ बहुत सुरीला है, पीजिए पीजिए, बाद में पिएंगे। बिल्कुल। अरे साहू जी मानोगे नहीं। और क्या बड़ा अच्छा गीत आपकी तरफ से आया है। और क्या भैया हमारे रंजीत भैया जी आपकी तरफ से ये 101 पद मुद्राएं प्रदान हुई हैं। रंजीत भैया हृदय से धन्यवाद है। पहले लोगों को जवाब हम दे दिया करते थे। और क्या बड़े भैया लोगों को जवाब दे देते थे, जब कोई उल्टा सीधा इधर उधर की बातें करता था तो हमें भी कायदे की बातें आती थी। और क्या बड़े आराम से कायदे में हम निपटा देते थे। लेकिन फिर हुआ यूं क्या कि हमने एक कहानी सुनी। कौन सी? कि एक बार बीरबल से बादशाह ने कहा कि बीरबल तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम्हारे पिताजी कितने ज्ञानी होंगे? मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूं। सुनते रहिए। बीरबल ने कहा कि मेरे पिताजी से मिलके क्या करेंगे? अरे नहीं, मैं देखना चाहता हूँ अच्छा कि जिस वृक्ष में बीरबल जैसा फल लगा है तो वो वृक्ष है कैसा? बीरबल ने आकर के पिताजी से कहा, पिताजी आपसे बादशाह मिलना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन पिताजी ने कहा कि कैसे मिलूं मैं बादशाह से, कैसे बात करूं, क्या जवाब दूंगा अगर मुझसे कुछ पूछ लिया, क्योंकि मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ। और क्या? बीरबल ने कहा, पिताजी आप तो बस मिल लेना, बोलना नहीं, आप बोलना नहीं, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। हाँ हम देख लेंगे। रजित भैया बीरबल के पिताजी आए, महाराज से आकर के मिले। बादशाह ने कहा बीरबल के पिताजी से, कैसे हैं? बीरबल ने पहले ही कह दिया था कि आप बोलना नहीं, बाकी हम देख लेंगे। और क्या? पिताजी चुपचाप खड़े। तो बादशाह ने कहा कोई तकलीफ है? पिताजी चुपचाप खड़े। अच्छा अरे किसी से कोई दिक्कत है? पिताजी चुपचाप खड़े। और जब बादशाह खींच गया, और क्या? बादशाह ने गुस्से में कहा कि बीरबल जब किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा महाराज जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। तो लगा कर मुझे गले चलो चलो सजना, जहाँ तक घटा आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। आदरणीय श्री राजू चावला जी बहुत अच्छे आयोजक हैं आप, और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं आप। आपका स्वभाव बड़ा सरल है। मैं आपके यहाँ कार्यक्रम करने आई थी, बड़ा अच्छा लगा, आपका पूरा परिवार बढ़िया है। धन्यवाद है आपको। सुनिएगा, सुनिए आपका गीत कह रहा है क्या? बड़ा अच्छा गीत आपने दिया है, चलो सजना। चलो सजना। तो बोले चलो सजनी जहाँ तक घटा चले। बोले 4 महीना बरसात होगी तो हम लोग क्या करेंगे? क्या? नई कहानी है। 4 महीने बरसात होगी तो हम लोग क्या करेंगे? तो बोले चलो हम लोग चलेंगे बादल के ऊपर। वाह। तो बोले कौन कौन चलेगा? बोले हम चले, तुम चलो, बाकी सब कहाँ जाए भाड़ में। मतलब दूसरे की चिंता है नहीं। धन धन भोला ना तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। हाँ। 3 लोग बस्ती में बसा दो, आप बसे वीराने में। वो कह रहे सब भीगे बरसात में, लेकिन हम चले, तुम चलो बादल के ऊपर चले।
ठीक है सुनिएगा। प्रभु ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है देवी। बोले मैंने सुना कि आपके पास अमर कथा है, तो हमें क्यों नहीं सुना देते। भोलेनाथ ने कहा ये अमर कथा है, इसको सार्वजनिक नहीं सुनाई जा सकती है। और क्या, इसको एकांत में चलना होगा। और बहन जी जो आज हम लोग यात्रा करने जाते हैं अमरनाथ यात्रा, बहुत लोग होंगे जिन्होंने अमरनाथ की यात्रा की होगी, और जो नहीं गए होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा। अमरनाथ की यात्रा में लोग जाते हैं तो 5 पड़ाव पड़ते हैं, ये रास्ते में पड़ाव पड़ते हैं, क्योंकि भोलेनाथ केवल अकेले भवानी को लेकर के गए थे कथा सुनाने के लिए। तो क्यों गए थे? भोलेनाथ के शरीर पे तो बहुत लोग वास करते हैं। गंगा जी है, शीश पर गंगा जी है, मस्तक पर चंद्रमा है, गले में भुजंग है, ये बदले वाला। हाँ ये कुछ जहरीले सांप हैं। अच्छा हम देख रहे थे दुर्गेश गा रही थी नीचे, क्या ये वैसे ही तुम लोग अच्छे हो। सुनो सुनो, ताने एक दूसरे पर कसने लगे हैं, ना जाने क्यों लोग गरीबों पर हंसने लगे हैं। कैसे जिएगा इंसान आज के दौर में, क्योंकि आस्तीनों के सांप भी डसने लगे हैं। घास खाए और दूध दे, घास खाए और दूध दे, ये गाय की अजमत तो दे, और दूध पिए और जहर उगले, ये सांप की फितरत तो देख। लेकिन बब्बू भैया चोट खाकर भी वृक्ष फल देते हैं, चोट खाकर भी वृक्ष फल देते हैं, आज नहीं तो निश्चित कल देते हैं। तो हमको ऐसे आस्तीनों के सांपों का डर नहीं, क्योंकि हम उन सांपों के भी फन कुचल देते हैं। बहन जी जरा जवाब सुनेगा, सुनिए। अरे शिव शंभू का देखा हमने कृत्य निराला, भोलेनाथ अमरनाथ के लिए गुफा के लिए बढ़ रहे थे, तो उनके शरीर पर कितने लोग वास कर रहे थे, तो क्या इन सबको अमर कथा सुना दी जाएगी? नहीं। तो फिर क्या किया जरा सुनिएगा, सुनिए। शिव शंभू का देखा हमने कृत्य निराला, और छोड़ा झील में जाकर शिव ने नाग है काला। पहला पड़ाव मिलता है एक झील, वहां भोलेनाथ ने अपने गले के सर्प को छोड़ दिया। अब देखिए हो क्या रहा है, अब मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी बहन जी, दुर्गेश जी जरा सुनिएगा। फिर चंदन बाड़ी में छोड़ा सुंदर ससी है आला। अमरनाथ यात्रा में एक पड़ाव और पड़ता है जिसे कहा जाता है चंदन बाड़ी। और क्या, तो वो पड़ाव क्यों पड़ा? वहां पर भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर जो चंद्रमा थे उनको छोड़ दिया। अरे चंदन बाड़ी में छोड़ा सुंदर ससी है आला,
था पास में, छोड़े कान के बाला, छोड़े कान के बाला, छोड़े कान के बाला। क्योंकि बाला भी कोई सोने के बाला नहीं थे, उनके बाला थे काहे के, बोले बिच्छू बाला। और क्या? तो उनको भी छोड़ दिया बहन जी। सुनेगा तो कहने लगे देवी अमर कथा सुनने चलना है। चलना देवी तो कैसे चले? बोले हम चलो, अरे तुम चलो, हम चले, अरे तुम चलो हम चले, अजी और न कोई चले, बस हम और तुम। बोले हाँ चलो सजना, चलो हम दो ही चले, चलो सजना, चलो हम कोई चले। निवेदन करियो आदरणीय दुर्गेश जी, आप करा भोलेनाथ घाटा पर चले हैं। अच्छा है, ठीक है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जाने क्या आ जाए बुद्धि में वो क्या लिख दे। कवि की कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन ठीक है। जब आप सुनेगा भोलेनाथ करे देवी चलो सजनी, चलो हम दो ही चले, तो तुम चलो हम चले, तुम चलो हम चले, अरे और ना कोई चले, चलो सजनी, चलो हम दो ही चले, चलो सजने, चलो हम कोई चले, चलो सजनी, चलो हम कोई चले। एक पड़ाव मिलता चंदनबाड़ी, देखिए आगे एक पड़ाव और मिलता है। कौन सा? रंजीत भैया यात्रा की है? नहीं गए? नहीं? 5 बार देखो, 5 बार गए तो फिर पड़ाव याद होने चाहिए। बिल्कुल। देखिए दूसरा पड़ाव और देखिएगा बहन जी। तो चले शिवा संग शिव जी, मन में लगा के राम को, चले शिवा संग शिव जी, मन में लगा के राम में, और अरे छोड़ दिया है नंदी, छोड़ दिया है नंदी, जाकर पहले ग्राम में। एक पड़ाव और मिलता है, वो पड़ाव है पहल ग्राम। सुनिएगा दुर्गेश जी, हालांकि आप मुकेश भैया का ख्याल रखे करो। चले शिवा संग शिव जी, मन में ये मन लगा के राम में, अरे छोड़ दिया है नंदी, जाकर पहले गाँव में, जाकर पहले गाँव में, जाकर पहले गाँव में। अब गंगा कहाँ छोड़ दी? कहाँ? और जहाँ गंगा को छोड़ा वो भी एक पड़ाव बना। जरा सुनिएगा, सुनिए। अरे पंचतरणी में छोड़ी सोन गंगा महारानी। एक पड़ाव और मिलता है जिसे कहा जाता है पंचतरणी। और दुर्गेश जी, अरे जिसको गोद में पाला, जिसको गोद में पाला, वह भी छोड़े भवानी, वह भी छोड़ भवानी, वह भी छोड़ भवानी। गोद में गणेश को लिए वही भी छोड़ दिया, केवल भोलेनाथ और भवानी दो, केवल दो, बाकी 5 को छोड़ दिया तो 5 पड़ाव पड़ गए। दुर्गेश जी तो सुनना है जिसे कथा,
बात है। ए भैया तुम ले जाओ 20 रुपये, तम्बाकू ले, पान ले। हाँ ले जाओ। देखो कितने, नहीं ये ले जाओ, हमको तकलीफ होगी, हमें बहुत तकलीफ हो रही। बता रहे हैं हमने तम्बाकू नहीं खाई है, 5 रुपए आपको दे रहे हैं। इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं भाई साहब। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल। करा आपका गाना इतना अच्छा लगा कि हमने तम्बाकू नहीं खाई, 5 रुपए थे केवल, तो हमने कहा तम्बाकू नहीं खाएंगे लेकिन आपको जरूर देंगे। धन्यवाद है। भगवान आपको तम्बाकू की 5-6 पुड़ियां दे दे। और श्री राम कुमार वर्मा जी, आप हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखनऊ व्यापार मंडल एवं आलमबाग परिक्षेत्र व्यापार मंडल में। साहू जी वर्मा जी को सम्मान मंच तक लेके आए। आगमन हुआ है तो निवेदन है कि हमारे आदरणीय बाबूजी का सम्मान होना है। आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखनऊ व्यापार मंडल श्री राम कुमार वर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जब बाबूजी का सम्मान हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है। समिति के द्वारा सम्मान हो रहा है। फोटो ले लीजिए भैया। एक नई बात और पता चली है, साहू जी करे आपको पता नहीं, हमारा फोटो लेवा दिया करे, हम पे 5 लाख का इनाम चल रहा है। अच्छा, धन्यवाद है। और क्या? आपने बड़ी मेहनत की है कीर्तन क्षेत्र में। आज भी आप साइकिल से यात्रा करते हैं। जहाँ सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, और क्या, श्रोताओं तक, आयोजकों तक घर घर जाकर के आज 12 बिरवा में कीर्तन होना है। साहू जी अपना पर्चा बना करके, सूची बना करके घर घर जाकर के खबर पहुंचाते थे, लोगों को आमंत्रित करते थे। और आज भी वही आप कर रहे हैं, भले ही सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। और क्या, तो साहू जी के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। क्या बात है साहू जी, आपकी फोटो छपेगी। एक गीत के लिए कहा जा रहा है क्या, हालांकि मैं इसको साहू जी नहीं गाना चाह रही थी, लेकिन इच्छा है आपकी। 2-3 बार मैंने इसी लखनऊ में गाया है, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना है, तो आपको सुनाई देगा। दुर्गेश जी, बहुत सस्ता सा फिर गीत दे रही हूँ, और मुझे हर बार आपके जवाब स्वीकार हैं। बिल्कुल, अभी भी पहले से ही स्वीकार है। बहुत अच्छे। उमेश भैया सोच रहे बात क्या है, जवाब क्यों स्वीकार है। और क्या, हमारी स्थिति आप समझोगे नहीं। ए ले ये ले कीर्तन कहाँ गए भैया, पुड़िया आ नहीं तुम्हारे लिए। एक 5 रुपए दे रहा, पुड़िया छोड़ रहा है, तो दूसरा कह रहा उनको बुला दो, हम उनके लिए पुड़िया लेके आए हैं। ये देखो, उनको वहीं ढूंढो, कहीं खो गए होंगे। हाँ, और क्या, उनको ढूंढो और इनको कहीं स्थापित कर दो अच्छी जगह देखकर। आदरे बाबूजी जरा सुनेगा गीत को। सुनिए, फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं बेटा? कि रात काली नागिन सी हुई है जवा, अरे हाँ
आई, खुल जाए कहीं बात तो दुहाई हो दुहाई। हाँ रे हाँ बात इसकी मान ले तू, शहर भी है हाँ। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई हो दुहाई। ये है, साहू जी यहाँ आओ सोफे पे। ये गाने की जान है। साहू जी कम गवैया थोड़ी हैं। और क्या, ये बहुत अच्छा गाते हैं। होठों में ऐसी बात, हम ऐसी बात बहुत मैंने गाया है, YouTube पर बहुत लोगों ने सुना है, फिर एक शायद सुना रही हूँ आपको, सुनेगा। जब भी कोई तपस्या करता है हाँ तो इंद्र देवता परेशान हो जाते हैं। और क्या, इंद्र देवता परेशान। अच्छा, चक्कर क्या है कि चक्कर है कुर्सी का। ये कुर्सी, कुर्सी तो छोड़ी नहीं जाती है। कुर्सी की वजह से बीपी हाई हो जाता है इंद्र देवता का। इंद्र देवता देखते हैं कि कोई तपस्या करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सिंहासन छीनकर उसे मिल जाए। और क्या, तो जब भी कोई तपस्या करता है तो इंद्र देवता के पास एक ही उपाय रहता है, क्या, कि तुरंत वो अप्सराओं को भेज देते हैं कि जाओ इनकी तपस्या भंग करो। जाओ। तो जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो इंद्र देवता ने मेनका को भेज दिया। मेनका और मेनका चली तो सोच क्या रही है, चलाने चली आई, नैनों के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। देखिए बाण है नहीं लेकिन चल रहे हैं, अदृश्य बाण है, दिख नहीं रहे हैं। बाण देखेंगे नहीं लेकिन चलेंगे। नैनों के बाण, नैनों के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। लेकिन ये बाण काम कर रहे, हाँ रे हाँ, काम इसमें त्याग भी है, कहर भी है हाँ। नैनों के द्वारा बाण में चलाने चली आई, बुलाए वही बाण तो दुहाई हो दुहाई। चली आए,
नैनों के द्वारा बाण चले, बाणी के द्वारा बाण चल रहे हैं। और क्या? बाणी के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। और यहाँ भी हाँ रे हाँ, राम इसमें राम भी है, कहर भी है। हाँ बाणी के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। बाणी के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। बाणी के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। आखिरी टुकड़ा सुनेगा? सुनिए साहू जी, आखिरी टुकड़ा सुनो। सुनो, आखिरी सुनो। आदरणीय हमारे रंजीत भाई जी, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। रंजीत भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है, स्वागत है। जरा सुनिएगा। आओ साहू जी, तुम पे 5 लाख का इनाम है, कम से कम 500 ही दो। ये आदरणीय श्री राम कुमार वर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखनऊ व्यापार मंडल, आपके कर कमलों से भैया ये 500 का हो गया। किसी को चाहिए 500 में? हम 50 में ले लेंगे इसको। साहू जी बता रहे हमारे हाथ में लग गया, 500 का हो गया। एक काम करो, ये को 400 में चला लो तुम। हाँ 400 दे दो। तो इसको 800 में ले लो। धन्यवाद है आदरणीय बाबू जी हमारे राम कुमार जी, स्वागत है आपकी ओर से। 201 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, धन्यवाद है। सूप नखाई कहने लगे, तुम सब पुरुष न मौसम नारी। तुम सब पुरुष, तुम सब पुरुष ना मौसम, आगे नहीं कहेंगे हम। हमने कहा कहने वाले के मौसम नारी, ना सवाल ही नहीं। तो दीदी तुम सब पुरुष न मौसम नारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, ताते अवलग रहो कुमारी। कि रावण की पहली रूप न था, अरे तो रुचिर रूप जब उसने रखा, रुचिर रूप जब उसने रखा, लक्ष्य को लेके मन में, लक्ष्य को लेके मन में, सिया के मन में, लक्ष्य को लेके मन में, सिया के मन में, आज अपनी दिखा दूं मैं सारी चतुराई। बुद्धि के द्वारा बाण में चलाने चली आई, क्योंकि चाहती है कि रावण के कुल का विनाश हो जाए। बुद्धि के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। बुद्धि के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। बुद्धि के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। नैनों के द्वारा बाण में चलाने चली आई, बाणी के द्वारा बाण में चलाने चली आई, बुद्धि के द्वारा बाण में चलाने चली आई, लग जाए कहीं बाण तो दुहाई हो दुहाई। वाह 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 साहू जी, साहू जी का आज तो जोड़े नहीं है। अब ये धन्यवाद है आदरणीय हमारे सम्मानित श्री रामेश्वर प्रसाद साहू जी, आप